बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। बड़ी खबर, नोटिस में निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर सदन के नियम 223 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अमिताभ सिन्हा वरिष्ठ सहयोगी हमारे इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अमिताभ जी, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, कल जो सदन में बहस हुई थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उसमें राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए थे प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार पर, और उन्हीं तथ्यों को लेकर निशिकांत दुबे जो देवघर से सांसद है 3 बार के, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी और उसमें विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है राहुल गांधी के खिलाफ। उसमें 2 बातें कही गई हैं। पहला, राहुल गांधी ने बेबुनियाद तथ्यहीन आरोप लगाए थे और उसके पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, इसलिए उनके खिलाफ सदन की अवमानना और प्रधानमंत्री और स्पीकर की अवमानना का मामला बनता है। इसलिए उनके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दाखिल करके उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। दूसरी जो सबसे अहम बात है, उसमें यह कहा गया है कि अगर उन्हें व्यक्तिगत आरोप लगाने थे प्रधानमंत्री पे, तब उनको पहले से स्पीकर को नोटिस देना था और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी नोटिस देना था, ताकि जवाब भी तैयार किया जा सके। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। इसलिए इन दोनों मामलों को लेकर वो जल्दी से जल्दी या तो रिटन डॉक्यूमेंट और साक्ष्य प्रस्तुत करें जो उनके आरोपों को पुख्ता करे, नहीं तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमिताभ जी इस पूरी जानकारी के लिए। तुर्की में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है और इन सब के बीच मलबे से जिंदा बच्ची को बाहर निकाला गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने खुशी जाहिर की। सभी की आंखें यहाँ पर नम हो गई और ये आंखें जो नम हुई वो खुशी के आंसू थे। आप देखिए, एक की गोद से दूसरे की गोद में ये बच्ची जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये पूरी रेस्क्यू टीम कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस बच्ची को मलबे से बाहर निकाल पाई और फिर उसके बाद रेस्क्यू टीम के जो लोग थे वो कैसे भावुक हो गए, कैसे खुशी मना रहे हैं। इस बच्ची को हर कोई अपनी गोद में उठा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें। और उधर तुर्की के कई प्रांतों में भूकंप के बाद खराब हुए मौसम की वजह से भी राहत और बचाव के काम के ऊपर असर पड़ रहा है। ज्यादा परेशानी मलत्या प्रांत में रहने वाले लोगों को आ रही है, क्योंकि वहां हो रही बर्फबारी ने लोगों पर दोहरी मार की है। विनाशकारी भूकंप से तो लोगों से किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वो अब सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। कड़ाके के इस ठंड में ज्यादातर लोग अपने घर में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो अब मलबा बन चुके हैं। बताया गया कि उस मलबे में कुछ लोग अभी भी दबे हुए हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत और बचाव का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं तुर्की के हतय प्रांत में न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।